नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। पेपर लीक के मुद्दे पर हरियाणा में सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां पेपर लीक माफिया और नकल गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा किया, वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर सवाल उठाते हुए एचपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाने का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा केंद्र सरकार पेपर लीक पर कानून को और सख्त करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं के हित सर्वोपरि है। पेपर लीक माफिया और नकल गिरोह को नहीं बख्शा जाएगा। वहीं कहा कि हरियाणा में बिना पर्ची के युवाओं को नौकरी दी जा रही है। केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल की जैसे अपराधों पर और अधिक प्रभावी एवं कठोर कानूनी व्यवस्था लाने जा रही है। यह करोड़ों युवाओं की मेहनत और उनके भविष्य की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में भी हमारी सरकार ने पहले ही बिना पर्ची बिना खर्ची के संकल्प को धरातल पर उतारा, पारदर्शी और मेरिट आधारित भर्ती व्यवस्था स्थापित की है। सरकार का दावा है कि परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और सख्त सजा का प्रावधान किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एचपीएससी चेयरमैन से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि पेपर लीक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, एचपीएससी चेयरमैन क्यों नहीं? का कार्य हुआ है, उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा, देश के बच्चों का भविष्य चौपट करने का काम इन लोगों ने किया है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में, पेपर लीक सरकार तो है ही। तो आज हम स्वागत करते हैं कि ये पहली हमारी जीत है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन साथ में हम ये भी मांग करते हैं, दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई करी वो पता चले जिन उन अफसरों पे भी कार्रवाई हो, सरकार माफी भी मांगे देश के युवा से। और जहां तक हरियाणा की बात है, ये हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जब इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का हो गया तो एचपीएससी चेयरमैन आलोक वर्मा का भी इस्तीफा होना चाहिए। हरियाणा में 20 पेपर लीक हुए हैं इस एचपीएससी चेयरमैन के कार्यकाल में, और जितने पेपर लीक हुए हैं जिनकी खबर नहीं भी आई, उनके भी जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट में आपने देखा हरियाणा से बाहर के बच्चे ही लगे। ये सरकार खर्चा पर्चा सरकार है। पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत तेज है। सरकार सख्त कानून, कार्रवाई और युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के दी जा रही नौकरियों की बात कर रही है, तो विपक्ष जिम्मेदारी तय करने की मांग पर अड़ा है। विपक्ष एचपीएससी चेयरमैन की जवाबदेही तय करने और इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। तो पेपर लीक पर हरियाणा में सियासी घमासान जारी है और अब आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने एचपीएससी के चेयरमैन के इस्तीफे की मांग कर दी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार उनसे आपका रूबरू करवा देती हूँ कौन कौन हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी से नेहा धवन, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, और कांग्रेस से बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है, मैम बहुत स्वागत है। और इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेणु जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं बजरंग दास जी आपका ही रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले विपक्ष एक मांग कर रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद हम संसद में चर्चा करेंगे। सबसे मुख्य मांग आपकी यही थी जब सीजेपी इसकी मांग कर रहा था। अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उसके बाद एक नया मुद्दा हरियाणा में अब सामने आ रहा है, वो ये कि एचपीएससी के चेयरमैन को भी इस्तीफा देना चाहिए। मैं चाहूंगी आप एक्सप्लेन कीजिए कि पहले की मांग और अब दूसरी मांग आपकी, और वो भी पहले आपकी ये मांग नहीं थी। आपका स्टैंड चाहूंगी, क्या क्लियर करना चाहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, वो सेंटर का मुद्दा था मैडम जी, ये स्टेट का मुद्दा है। सेंटर के मुद्दे में देवेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने की बात थी कि देवेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। जब तक इस्तीफा नहीं देता जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के लिए छात्रों ने, छात्राएं ने, यहाँ तक युवाओं ने, लाखों युवाओं ने आंदोलन पूरे देश के अंदर किया।
बजंग दास जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। आपने बोला कि ये सेंट्रल का मुद्दा है, स्टेट का मुद्दा है, वो तो सभी को समझ आ रहा है, मुझे भी इतनी समझ है कि मैं इस चीज को समझ सकती हूँ कि सेंट्रल का मुद्दा और स्टेट का मुद्दा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप भी लंबे समय से इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, चाहे वो नीट को लेकर हो, चाहे एचपीएससी के एग्जाम को लेकर हो, जिस तरीके की चीजें खबरें सामने आई थी, तो उस वक्त एचपीएससी के चेयरमैन के इस्तीफे की मांग क्यों नहीं की गई? जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया उसके बाद एक बार फिर से ये मांग उठ रही है। अब आप अपना जवाब दीजिए। देखिए, वो एक नेशनल मुद्दा था, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। नेशनल मुद्दे पे नेशनल की बात होती है, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा था, उनका वक्तिया हो चुका है। ये एचपीएससी का चेयरमैन जो पूरी तरह से भ्रष्ट है, आपके सामने है। यहाँ तक कि ये पेपर लीक, पेपर दृष्ट सरकार है, अनेकों पेपर इस राज्य के अंदर लीक भी हो गए हैं और बिके भी हैं, आपके सामने है। तो इसलिए जुमारी बनती है एचपीएससी चेयरमैन। आप देखिए, एचपीएससी चेयरमैन के ऑफिस के अंदर करोड़ों रुपए नकद वहाँ पाए जाते हैं। इसका बड़ा जिन्होंने समझ लो भ्रष्टाचार का क्या होगा। ये सरकार तो क्या आंख मूंद के बैठी है, खाओ और खाने दो, पी और जीने दो, बच्चों का भविष्य खराब करने पर तुड़ी हुई है। और मैं कहना चाहता हूँ, आप पेपर लीक की मामला आता है, पेपर लीक के अंदर शिक्षा मंत्री की भी जुम्मेदारी बनती है। तो पेपर जो बेचने की बात है वो पूरी सरकार घेरे में आती है। एचपीएससी चेयरमैन का तो मतलब ये है तो भ्रष्ट आदमी है, इन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है, नौकरी बेचने में फैला रखा है। आपको कैसे पता भ्रष्ट आदमी है बजंग दास जी? आपके सामने ही है। तो आपको वहां खुले पैसे लिए जाते हैं, पेटीएम भर भर के पैसे लिए जा रहे हैं। ये कहते हैं हमने खर्ची पर्ची बंद कर दी, मुख्यमंत्री ने भाषण करते हैं हमने खर्ची पर्ची बंद कर दी। 24 फसलों पे हम अनाज खरीद रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी भी जब हरियाणा दौरे पर आए, उन्होंने भी ये बात दिन में कही और मैं हमने दिया था, क्योंकि निवेद भी कहा 24 फसलें हरियाणा में पैदा ही नहीं होती, खरीद खा लोगे जो मूर्ख बनाते हैं। खर्ची पर्ची की जरूरत खत्म होगी, 100 रुपए की पर्ची की आप बात करते हो, करोड़ों रुपए आप पेटियों भर भर के ले रहे हो। हरियाणा में ऐसा सरकारी महकमा बता दे, बगैर रिश्वत लिए काम होता हो, तहसील में खुली पैसे, नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आपके सामने बिजली विभाग, प्रदूषण विभाग, जल तक विभाग, आबकारी कार्यालय विभाग। यानी आपका कहना है कि हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम पर है और सारे काम भ्रष्टाचार से हो रहे हैं? पूरी तरह से चरम पे है। कोई सरकारी विभाग नहीं है ऐसा जहाँ बगैर रिश्वत लिए, बगैर पैसे लिए काम होता हो। पैसे लाओ, काम कराओ, अपने घर जाओ, ये नीति सरकार का नारा है। ठीक है बजंग दास जी, मैं लौटूंगी आपके पास। नेहा जी भी हमारे साथ बनी, उनसे जवाब ले लेते हैं। आपने कई सारे सवाल उठाए हैं। नेहा जी, आपने सुना बजंग दास जी ने क्या कहा, मैं चाहूंगी कि ऑल ओवर आप उस पर अपना रिएक्शन दें। और दूसरा सवाल मेरा ये कि दीपेंद्र हुड्डा ने एचपीएससी के चेयरमैन के इस्तीफे की बात की है। जब वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उनकी जवाबदेही तय हुई, लेकिन एचपीएससी का भी वो भी इस्तीफा दे। आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए चविष्का जी, सीधी सी बात है कि हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के लीडर्स को धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर अब राजनीति करनी है। और जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एचपीएससी के चेयरमैन के इस्तीफे की मांग की है, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी 2018 से 23 तक, REET 2021 का पेपर लीक हुआ, सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ, पुलिस भर्ती के साथ साथ कितनी भर्तियों के परीक्षाओं के अंदर जो अनियमितता देखने को मिली, पेपर लीक की हो, क्वेश्चन पेपर चोरी की हो और नकल की हो, इन सभी मामलों में कितनी गिरफ्तारी हुई, किसका इस्तीफा मांगा गया, ये बताइए जरा। पंजाब में अभी पिछले दिनों पेपर लीक हुआ, किसकी गिरफ्तारी हुई और कितने मंत्रियों का इस्तीफा कांग्रेस ने मांगने का काम किया। आज देश में हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार के दौरान 2022-23 के अंदर एचपीएससी का भर्ती जो थी उसकी परीक्षा जो है वो पेपर लीक हुआ। उसके बावजूद जो है उन्होंने आयोग को भंग कर दिया वहां पर,
तो इसमें इनको शर्मसार नहीं होना चाहिए कि जहां कांग्रेस की सरकारों के समय में जो पेपर लीक हो रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी अगर आज एचपीएससी के चेयरमैन की इस्तीफे की मांग करते हैं तो पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग करनी चाहिए। और जहां जहां कांग्रेस की सरकारों में पेपर लीक हो रहे हैं, जहां जहां पुराने समय में हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली दीपेंद्र हुड्डा ने? कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, ठीक है, उनके समय में पेपर लीक हुई कर्नाटक के अंदर। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल फ्रंट की सरकार थी, गठबंधन की, उसके अंदर सिविल सिलेक्शन बोर्ड का एसएसबी का पेपर लीक होता है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार हो वहां राम राज्य हो, वहां आइडियलिस्टिक सिचुएशन हो युवाओं की भर्ती को लेकर, वहां खर्ची पर्ची ना हो, निष्पक्ष मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलती हो, तब जाकर दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को इस तरह की मांग उठाते हुए जायज, मैं कहूंगी कि उनकी जायज मांग है और हम उसे मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए अपनी जिम्मेदारी के साथ, मेरे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने ये जिम्मेदारी लेते हुए हरियाणा प्रदेश में सुरक्षित परीक्षा हो, इसको सुनिश्चित करके दिखाया। दूसरी बात, जो गिरफ्तारियां, जो कार्यवाही, जो इस तरह के पेपर लीक और नकल के गिरोह जिस पर नकेल कसने का काम किया, ये जितनी भी कार्रवाई है वो मेरे मुख्यमंत्री ने, नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा प्रदेश में करने का काम किया। कांग्रेस के कार्यकाल में अगर मैं हरियाणा की बात करती हूँ तो आज अगर मैं 10 मास्टर डिग्री होल्डर हूँ तो मैंने कितने एग्जाम दिए होंगे चिविष्का जी? मैं 10 मास्टर डिग्री हूँ, बीएससी को मिलाकर मैंने कितने एग्जाम दिए होंगे? मेरी लाइफ में 10वीं क्लास से लेकर अपनी 10वीं मास्टर डिग्री तक कितने एग्जाम्स में मैं खुद गवाह हूँ जब पेपर लीक हुआ, नकल किस तरह से छोटे से छोटे एग्जाम पेपर से लेकर, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकाल में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का हाल था, एमडी यूनिवर्सिटी का हाल था, या अन्य उस समय और तो कोई यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा इनिशियल स्टेज पर ही थी, लेकिन जो हाल, बुरे हाल थे, मेरा पेपर दिया हुआ किसी और के नाम चढ़कर किसी और की मेरिट बन जाती थी और मुझे फेल कर दिया जाता था। इस तरह की अनियमितताएं और यूनिवर्सिटी पेपर चेकिंग एग्जाम डिपार्टमेंट का इतना बुरा हाल था कांग्रेस के समय में, मैं उसकी गवाह हूँ। देखिए, बात तब की जा सकती है कि जब आपके हाथ में पावर थी, जब आपके हाथ में सरकार की पावर थी, कलम की ताकत थी, तब आपने इन चीजों के प्रति कोई एक इस तरह का मॉडल सेट किया हो। कांग्रेस ने, भूपेंद्र हुड्डा जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने ये ऐसा मॉडल सेट किया हो कि उस मॉडल का एग्जाम्पल दें आज हमें। आज नायब सिंह सैनी जी के सामने, मेरे सामने ये मॉडल दिखाते कि 2005 से लेकर 2014 तक हमने ये मॉडल सेट किया। उस समय देश का हाल छोड़िए, हरियाणा प्रदेश का हाल छोड़िए, युवा नौकरी पाने के लिए फॉर्म भरना और पढ़ाई करना बंद कर गए थे, सिफारिशों के चक्कर में घूमते थे। ठीक है नेहा जी, करने के चक्कर में तो आप कह रही हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी या फिर जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त जब पेपर लीक हुआ करते थे, पेपर में इतनी धांधली होती थी, तब कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। ठीक है, आपका जो सवाल है उसका जवाब ले लेंगे नेहा जी, लौटूंगी। विजेंद्र रेणु जी भी हमारे साथ नेलो प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं? अब दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से, अब मैं कहूं कि पूरे विपक्ष की तरफ से हरियाणा में अब ये मांग की जा रही है कि एचपीएससी के चेयरमैन को भी इस्तीफा देना चाहिए, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बीजेपी पर्चा खर्चा सरकार है। क्या कहना चाहेंगे आप? पेपर लीक युद्ध चला हुआ, एरा ऑफ पेपर लीक, यानी कि मोस्टली पेपर लीक होते जा रहे हैं। ये बहुत ही चिंता और निंदनीय विषय है, चिंता का विषय है। आखिर ऐसा क्या तूफान आ गया प्रदेश में और देश में कि कोई भी बड़ी छोटी परीक्षा हो, उनके पेपर लीक होते हैं। मैं किसी बात को भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि कांग्रेस के टाइम में भी पेपर लीक हुए और अब इससे कहीं ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। तो ऐसी क्या बात है कि ये पेपर लीक के जो एरा है, इसमें इसकी संख्या बढ़ती ही क्यों जा रही है? इसके पीछे मेरा मानना ये है कि पेपर लीक नहीं होते हैं, कभी पेपर बिकते हैं, और बिकने के पीछे कहीं न कहीं बड़े लोगों का हाथ होता है, जिनके नालायक बच्चों को पेपर खरीद करके पास करवा करके अच्छे जगह पर उनका प्लेसमेंट या नौकरी या एडमिशन करवाने का एक गोल धंधा चला हुआ है। और ये धंधा
बिना किसी एक जिम्मेवार व्यक्ति से नहीं किया जा सकता। पेपर लीक हुआ करते थे कभी कभार, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर हो रहा है, वहां से किसी ने एक छोटे कागज पर लिख करके बाहर भेज दिया, चपरासी के हाथ से या ड्यूटी मैन के हाथ से भेज दिया, ऑब्जर्वर के हाथ से। इस तरह के सिस्टम तो हमने भी देखे हैं, हम भी एजुकेशन के आदमी हैं। लेकिन आज जिस लेवल पर पेपर लीक हो रहे हैं, ये लीक नहीं कह सकते हम, ये पेपर बेचे जा रहे हैं और बड़े बड़े रसूख वाले व्यक्ति हैं, उनके द्वारा अपने नालायक बच्चों को कामयाब करने के लिए बाई हुक एंड क्रूक पेपर निकलवाए जाते हैं, खरीदे जाते हैं, बड़े बड़े लोग खरीदते हैं और अपने बच्चों को अच्छी तरह सेटल करने का एक गोरख धंधा चला हुआ है। और इस गोरख धंधे को रोकने की जिम्मेवारी सरकार की होती है। कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी इस तरह की सेल परचेज का काम कर रहा है, ओवरऑल जिम्मेवारी तो गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी और लेनी चाहिए। इसके लिए जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, मैं तो कहता हूँ उसको पहले दिन से ही देना चाहिए था। आखिर उन्होंने माना कि हाँ मुझे इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा दे दिया। अब बात आती है आलोक वर्मा जी की, हरियाणा के HPSC के चेयरमैन की। HPSC का चेयरमैन जो हरियाणा का है, उसने तो धर्मेंद्र प्रधान से भी कहीं आगे बढ़ा हुआ है। इसने तो खुले तौर पर बच्चों को भी अपमानित करने का काम किया, प्रोफेसरों को भी अपमानित करने का काम किया, यूनिवर्सिटीज की जो उनको भी अपमानित करने का काम किया। कहा कि ऐसी यहाँ की यूनिवर्सिटी नहीं है, ऐसे यहाँ के प्रोफेसर नहीं है, ऐसे यहाँ के बच्चे नहीं है जो मार्क्स लेते। इसके अलावा इनके समय में कितने सारे पेपर लीक हुए, आपको याद है MBBS का पेपर लीक किस प्रकार से हुआ था। डेंटिस्ट, डॉक्टर डेंटिस्ट का जो एग्जाम था उसके लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत HPSC के चेयरमैन की दफ्तर में मिली थी। तो इनको तो 100% इस्तीफा दे ही देना चाहिए और यह सरकार को ले लेना चाहिए। बिल्कुल ये सही बात है कि इनका बनता है इस्तीफा देना, इनको देना चाहिए। और अगर ये नहीं देते हैं तो कहीं यहाँ पर भी अगर आगे एक भी परीक्षा का पेपर लीक होगा तो सरकार को यहाँ का युवा भी संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब रास्ता निकाल लिया है युवाओं ने कि यही तरीका हो सकता है, अदरवाइज सरकारें इस पर कंट्रोल नहीं करती है। अब ये कहते हैं कि हमने और सख्त कानून बना दिया, भाई 10 साल की सजा होगी, 10 करोड़ का जुर्माना लगाएंगे। शहीद का भी आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेवार व्यक्ति को बताना चाहते हैं, भाई कानून तो बनाने से कोई चीज रुकती नहीं है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन होने से रुकती है, इसके पीछे सही नियत होने से वो रुकती है। यदि आप रोकना चाहो तो बगैर कानून के लिए रोका जा सकता है। ये नहीं कि 2024 में आपने नकल विरोधी कानून बनाया, उसके पहले सभी लोग छूट थी तो कोई भी नहीं नकल करो भाई, ऐसा नहीं था। पहले भी नकल रोकने का प्रयास हुआ करते थे, आज भी प्रयास हो रहे। 2024 में आपने कानून बनाया, उस कानून बनाने के बाद तो उनकी ज्यादा पेपर लीक होने शुरू हो गए। इफेक्ट क्या है उसका? ठीक है। तो इसलिए वो जो है ना, जो लोग इस पोस्टों पर बैठे हैं वो शिक्षा तंत्र को संभाल नहीं पाए हैं, इसलिए बदल देना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए इनका, और इस्तीफा लेकर के दूसरे लोगों को, अच्छे लोगों को वहाँ पर मौका दे, शायद वो इसको रोकने में। ठीक है वजेंद्र, लौटूंगी आपके पास। बजरंग दास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग दास जी, अब आप इस चीज को लेकर क्या सोच रहे हैं? आज लोकसभा में भी जो पेपर लीक होते हैं उसको लेकर बिल पेश हुआ है, आपको लगता है वाकई इन सब चीजों से रोकथाम होगी? क्या सोच रहे हैं आप इसको लेकर? देखिए आज हालात क्या है, मतलब करोड़ों बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, MA किए बच्चे, PM तक की नौकरी के लिए धक्के खा रहे। आज देश के अंदर युवा बेरोजगारी के करार पर है। ये सरकार नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनने का सरकार ने काम किया है। मोदी जी कहते थे आए साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनने का काम कर दिया। तो नौकरी मांगी, युवाओं ने नौकरी मांगी, छात्रों ने नौकरी मांगी, पकौड़े चलो, पकौड़े तलना एक व्यापार है, पकौड़ा तलना भी एक काम है, तो पकौड़े चलो नौकरी नहीं है। बताओ, ये जवाब है, ये टीम का जवाब होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ, सरकार को अपना धर्म निभाना चाहिए। सरकार को जो गलत काम है उस पर एक्शन लेना चाहिए। क्यों एक्शन लेते? जब आपके राज्य में अंदर पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर बिक रहे हैं, नौकरी बिक रही है, तो आप एक्शन क्यों नहीं लेते हो? आप ये कहते हो दूसरे राज्यों में ये हो गया जी, पिछली सरकारों में ये हो गया, कांग्रेस में ये हो गया, अनिलों में ये हो गया। ये तो जवाब है। आप हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, आज की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की। आप गीत गाने जब पढ़ो और कोई बात की है, ये तो बात थोड़ी है। मैं तो एक बात कहता हूँ,
जिस स्टेट के अंदर भी पेपर लीक हो उस स्टेट के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जहाँ पंजाब का मुद्दा है, पंजाब के भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। वहाँ भी पंजाब में भी जोरदार आंदोलन छात्रों द्वारा किया जा रहा है, युवा द्वारा किया जा रहा है। वहाँ भी आपके सामने सड़कों पर बच्चे हैं, युवा है। ये एक बात पूछना चाहता हूँ, ये लोग कहते हैं भी हमारे राज्य में सब ठीक है, तो पेपर लीक कैसे हो गए? जब आपके राज्य में सब ठीक है, बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? ये आप खर्ची पर्ची की बात करते हैं, आपके जो चेयरमैन है उसके करोड़ों रुपए नकद पाए गए हैं, वो कहाँ से आ गए हैं? तो जवाब है आपके पास। जबकि 20,000 से ऊपर के नकद हम ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ये सरकार का रूल है, कानून है। 20,000 से ज्यादा कैश का हम ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, मतलब बैंक के माध्यम से करना पड़ेगा। करोड़ों रुपए नकद पा जाते हैं। ठीक है बजरंग दास जी, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं, समय बस थोड़ा कम है। नेहा जी, मैं चाहूंगी आप लास्ट कमेंट दे दीजिए जो भी बजरंग दास जी ने कहा अभी। देखिए, मैं बजरंग दास जी की बात पर यही कहूंगी कि ऐसा ना हो कि आप भी आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री की तरह फंस जाएं ये बात कहते हुए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जहां जहां जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार आज भी है वहां पर पेपर लीक नहीं हो रहे या नहीं होंगे। और एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि मेरे पास इनकी बात का ये जवाब है, बिल्कुल जवाब है। हमारे सरकार के समय में, नायब सिंह सैनी जी के समय में पेपर लीक की जैसी घटनाओं पर कार्रवाई तुरंत प्रभाव से हुई, गिरफ्तारी तुरंत प्रभाव से हुई। कड़े से कड़े कानून जो हमने नए बनाए उसके तहत उन पर दंड का प्रावधान हमने सबसे पहले करके दिखाया है। हमने ये मॉडल स्थापित किया है जो आने वाले समय में हर राज्य के लिए एक मॉडल बनेगा। और आने वाले समय में जो कुछ भी रहे, जो कोई भी सरकार में रहे, उन सबके सामने इस बात की मिसाल जो है वो कायम होगी कि इस तरह की घटनाओं पर हम हाथ पर हाथ धरे हुए नहीं बैठे रहे, जबकि इसके जड़ से उन्मूलन के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में आवश्यक हुए हैं। हमने पुरानी सरकारों की बात अगर मैं कर रही हूँ तो पुरानी सरकारों की बात इस संदर्भ में कर रही हूँ कि उनके समय में जब ये सब घटनाएं थी तो कोई ऐसा कार्य क्यों नहीं किया कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल पाते। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास में अगर ये बात होती या फिर गर्ग साहब के पास ये बात होती कि उनके कार्यकाल में किस तरह का कानून था या कौन सी गिरफ्तारी हुई थी या किसको किस दंड दिया गया था, अगर इस तरह का कोई मॉडल होता तो वो जरूर बोलते। लेकिन आज नेहा धमन के पास ये बात बोलने की है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में जितने भी पेपर लीक हुए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमने करने का काम किया। बड़े से बड़े अधिकारी को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम हमने किया, चाहे वो हरियाणा प्रदेश की बात हो और चाहे वो देश की बात हो। ठीक है, बेहद शुक्रिया नेहा जी, आप जुड़े, और बजरंग दास जी आप भी, और विजेंद्र रेणु जी आप भी जुड़े, और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ रहेगा। दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से मांग की गई है कि एचपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा